रोमन रेंस। नाम सुनते ही अपोनेंट्स की रूह कांप जाती है। वो एक फोर्स ऑफ नेचर है, एकदम डोमिनेंट चैंपियन, जिन्होंने WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप 1000 दिनों से ज्यादा टाइम तक रखा है। लेकिन टॉप तक का उनका जर्नी सिर्फ मैचेस जीतने से कहीं ज्यादा है। ये फैमिली लेगेसी की कहानी है, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की और दुनिया भर में लैक्स ऑफ लोगों को इंस्पायर करने की। शुरू से ही जब से वो WWE में आए, रोमन रेंस में इनक्रेडिबल पोटेंशियल दिखता था। वो एक पावर हाउस थे, एक गिफ्टेड एथलीट जिनकी प्रेजेंस में दम था। लेकिन WWE यूनिवर्स के साथ उनका कनेक्शन ही उन्हें अलग बनाता था। फैंस ने उनमें कुछ स्पेशल देखा, एक आग जो तेज रोशनी दे रही थी। रोमन रेंस की कहानी ट्रायम्फ और परसिवियरेंस की कहानी है। वो एक ट्रू चैंपियन है, रिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह। उनका जर्नी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और खुद पे यकीन की पावर को दर्शाता है। लेयती जोसेफ अनुयायी, जिनको हम रोमन रेंस के नाम से जानते हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में पैदा हुए थे। उनके पिता सिका अनुयायी लेजेंडरी वाइल्ड समोन्स टैग टीम का एक हिस्सा थे। उनके एक्सटेंडेड फैमिली में रेसलिंग हिस्ट्री के कुछ बड़े नाम शामिल हैं, योकोजुना से लेकर द रॉक तक। रोमन को छोटी उम्र में ही इस बिजनेस के लिए पैशन डेवलप हो गया। उन्होंने देखा कि टॉप तक पहुंचने के लिए कितनी डेडिकेशन और सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। उन्होंने क्राउड का शोर देखा और जान लिया कि वो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने पहले फुटबॉल में अपना करियर बनाने की कोशिश की। उनमें वही ड्राइव और डिटर्मिनेशन थी जो बाद में उन्हें रेसलिंग सुपरस्टार बनाएगी। रोमन रेंस फुटबॉल में भी कमाल थे। जॉर्जिया टेक के लिए भी खेले। उनका NFL में एक छोटा सा स्टिंट रहा। मिनेसोटा वाइकिंग्स एंड जैक्सनविल जैगुअर्स के साथ साइन किया। लेकिन उनका फुटबॉल करियर जल्द ही खत्म हो गया, जिससे उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस सेटबैक के बावजूद कंपटीशन के लिए रोमन का पैशन कम नहीं हुआ। वो जानते थे कि उनमें 2010 में रोमन रेंस ने WWE के साथ एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में ट्रेनिंग शुरू कर दी। द हाउंड्स ऑफ जस्टिस, द शील्ड्स रेन ऑफ टेरर। 2012 में WWE यूनिवर्स को एक ऐसी फोर्स से रूबरू करवाया गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। द शील्ड, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के साथ सीन में तूफान की तरह आए, तबाही मचा दी और अपने पीछे डिस्ट्रक्शन का निशान छोड़ दिया। ब्लैक टैक्टिकल गियर में द शील्ड एक डोमिनेंट ट्रियो थी, जिसको उनकी रूथलेस एफिशिएंसी और एक दूसरे के प्रति अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए जाना जाता था। रोमन रेंस अपनी इंपोजिंग फिजिक और डेवस्टेटिंग स्पीयर के साथ ग्रुप का पावर हाउस बन गया। WWE पे द शील्ड का इंपैक्ट बहुत बड़ा था। वो जॉन सीना, CM पंक और द अंडरटेकर जैसे टॉप स्टार्स के साथ ब्रूटल राइवलरीज में शामिल हुए। उनके डोमिनेंस ने तीनों मेंबर्स को नए हाइट्स तक पहुंचाया और कंपनी में उन्हें मेजर प्लेयर्स के रूप में एस्टैब्लिश किया। ट्राइबल चीफ राइजेस, अ चैंपियंस जर्नी। द शील्ड के टूटने के बाद रोमन रेंस ने एक सक्सेसफुल सोलो करियर की शुरुआत की। वो जल्दी ही फैन फेवरेट बन गए, अपने चरिज्मा और इनक्रेडिबल एथलेटिसिज्म के लिए जाने लगे। उन्होंने रेसलमेनिया में हेडलाइन किया, WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया। हाउएवर, टॉप तक रोमन रेंस का जर्नी चैलेंजेस के बिना नहीं था। उन्हें सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, कंट्रोवर्शियल बुकिंग डिसीजंस का सामना करना पड़ा और WWE यूनिवर्स के एक ऐसे हिस्से का सामना करना पड़ा जो उनके टॉप तक पहुंचने का विरोध कर रहा था। यही वो समय था जब रोमन रेंस ने एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन्होंने अपने समोन हेरिटेज को अपनाया, अपने रियल लाइफ कजिन पॉल हेमन के साथ आ गए। उन्होंने द ट्राइबल चीफ का मॉनिकर अपनाया, एक रूथलेस रूलर जो रिस्पेक्ट की डिमांड करता था और किसी को अपना सामने नहीं समझता था। 2018 में दुनिया ने देखा जब रोमन रेंस ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बताया कि वो 11 साल से ल्यूकेमिया से लड़ रहे हैं और ये डिजीज वापस आ गया है। उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ दिया और अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए
रिंग से दूर चले गए। WWE यूनिवर्स रोमन रेंस ने WWE में वापस आकर ट्रायम्फेंट वापसी की। वो कैंसर फ्री थे और कंपनी में अपनी जगह वापस पाने के लिए तैयार थे। Section 7. An inspiration to millions. Roman Reigns' enduring legacy. Roman Reigns' का journey triumph, perseverance और unwavering determination का journey है। उन्होंने ऑब्स्टिकल्स को पार किया, एडवर्सिटी से वापसी की और ऑल टाइम ग्रेट WWE सुपरस्टार्स में अपनी जगह बना ली। उनकी कहानी रेसलिंग रिंग के बाहर भी फैली हुई है। वो बच्चों और एडल्ट्स सभी के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो अपनी बैटल्स लड़ रहे हैं। वो होप के प्रतीक हैं। एक रिमाइंडर है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अनब्रेकेबल स्पिरिट से कुछ भी पॉसिबल है। जैसे जैसे वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में अपना रेंज जारी रखते हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया पे रोमन रेंस का इंपैक्ट आने वाली जनरेशंस तक रहेगा। वो एक ट्रू आइकॉन है, हर तरह से एक चैंपियन।